अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लामा इकबाल की एक तवील नज़म जो गज़ल के अंदाज में लिखी गई है, मतला तो नहीं है इसका, न मक्ता है, तो ये समझ लें कि हम काफ़ी अशार पे मुश्तमिल है बगैर मतला और मक्ता के। इसमें अल्लामा इकबाल अपनी कादिरुल कलामी और खुदा के हुजूर अपनी फरियाद जो है बड़े प्यारे अंदाज में पेश करते हैं। तो हालात जो इकबाल के दौर के थे वो ऐसे ही थे और आज के भी ऐसे ही हैं। अल्लामा इकबाल बारगाह हुजूर में, बारगाह अल्लाह ताला में अर्ज करते हुए कहते हैं कि या रब ये जहाने गुज़रा खूब है, लेकिन ये दुनिया जो है बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, लेकिन इस दुनिया में हमारी कदर नहीं हो रही। क्यों? ख्वार हैं मर्दान सफ़ा के हुनरमंद। तो जो साफ दिल लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, वो ख्वार हो रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं। इस दुनिया में हुनरमंदों की कोई कदर नहीं, अहले हुनर की कोई कदर नहीं, अहले खिरत की कोई कदर नहीं। जो नाअहल लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, जो अहल लोग हैं वो पीछे जा रहे हैं। और अगला शेर देखिए कि गो इसकी खुदाई में महाजन का भी है हाथ, दुनिया तो समझती है फरंगी को खुदाबंद। यानी इस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत है और लोग अंग्रेज़ों को ही खुदा समझ रहे हैं, उन्हीं से सब कुछ मांग रहे हैं। वो अकबर ने कहा था ना, तरक्की की नई राहें जो ज़ेरे आसमां निकली, मियाँ मस्जिद से निकले और हरम से बीबियाँ निकली। मुसीबत में भी अब याद खुदा आती नहीं इनको, दुआ लब से न निकली पाकटों से अर्जियाँ निकली। यानी खुदा को भूल गए हैं, अंग्रेज़ को याद रखा है। जो खुदा से मांगना चाहिए वो अंग्रेज़ से मांग रहे हैं। तो अंग्रेज़ की खुदाई में महाजन यानी सरमायादार का भी हाथ है। ये सरमायादारी निज़ाम है, तो सरमायादार ने सरमाया फराहम किया और अंग्रेज़ की खुदाई, अंग्रेज़ का इक़्तिदार जो है मुस्तहकम हो चुका है। दुनिया जो है वो इस वक्त अंग्रेज़ को खुदाबंद समझ रही है, दुनिया तो समझती है फरंगी को खुदाबंद। और तू बरगे की आहे न दही अहल खैरदरा, अल्लाह तूने जो अक्लमंद हैं, जो दानिशवर हैं, जो अहल हैं, उन्हें एक घास का टुकड़ा भी नहीं दिया, एक घास की पत्ती भी नहीं दी है। अल्लाह तूने अपने नेक बंदों को कुछ नहीं दिया, वो भूखे मर रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं। लेकिन किश्त गुलो लाला बबख्शंद बखरे चंद, बख्शत बखरे चंद। यानी अंग्रेज जो है, फरंगी जो है, जो हिंदुस्तानियों का नाम निहाद खुदा बना हुआ है, उसने क्या किया है? किश्त गुलो लाला की खेती बख्श दी है। किसे? खरे चंद, चंद गधों को बख्श दी है। यानी नाहल लोगों को अंग्रेज जो है माल दे रहा है, उन्हें मौजें करा रहा है, उन्हें जागीरें करा दे रहा है। लेकिन अल्लाह तूने अपने मानने वालों को कुछ नहीं दिया। ये शिकवा के अंदाज में ही बात हो रही है। और हाजिर हैं कलीसा में कबाबों में गुलगूं। अगला शेर देखें कि कलीसा में, ईसाइयों की इबादतगाह में, इन ईसाइयों के पास इस वक्त क्या है? कबाब हैं, मैं गुलगू है, सुर्ख रंग की शराब है। मतलब ये कि दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं वो इस वक्त अंग्रेज़ों के पास मौजूद हैं। मस्जिद में धरा क्या है? वजुज़ मौइज़ा व पंद। और मस्जिद में क्या पड़ा है सिवाय नसीहतों के? मौइज़ा व पंद, मौलवी के वाज़ और उसकी नसीहतें सुन रहे हैं, और हमारे पास कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं सुन रही है। एक आम मुसलमान की सोच को जो है ना इकबाल ने अपने अंदाज में नज़म किया है कि वो सतही तौर पे देख रहा है। हालांकि दुनिया की नेमतें अगर काफिरों के पास हैं भी तो वो मुस्तकिल रहने वाली नहीं हैं, आखिरत की नेमतें मुस्तकिल रहने वाली हैं। वैसे मुसलमान को दुनिया से भी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दुआ हमें तालीम दी गई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, कि अल्लाह हमें दुनिया में भी खैर अता फरमा और आखिरत में भी खैर अता फरमा, और आखिरत के आग के अजाब से जो है वो हमें बचा ले। लेकिन जब एक आम मुसलमान देखता है कि जो फरंगी हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मौजें लगी हुई हैं, और ये जो आम मुसलमान है वो भूखा मर रहा है, वो जलील हो रहा है, और साथ में मौलवी की बातें सुन रहा है कि जन्नत मिलेगी और हूरें मिलेंगी और पता नहीं क्या क्या मिलेगा, वो तो पता नहीं कब मिलेंगी। दुनिया में तो जलील हो रहा है ना, तो वो दुनिया की जिल्लत, अपनी जिल्लत और अंग्रेज़ और उसके साथ देने वालों की जब मौजें देखता है तो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या बना मुझे मुसलमान मिल के, क्या मिला मुझे मुसलमान बन के।
اور آگے دیکھیے کہ فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، کہ اللہ جنت تو کسی نے نہیں دیکھی، جنت میں مانا حوریں ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، شراب طہور ہے، کھانے پینے کا بہترین انتظام ہے، سونے چاندی کے محلات ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن دیکھی تو کسی نے نہیں نا، لیکن افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند، افرنگ کا ہر کریا، افرنگ یعنی یورپ کا ہر کریا، یورپ کا ہر کونا جنت بنا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ملک کو دنیا میں جنت بنا لیا، اور ہم آنے والی جنت کی خواہش میں، وہ بھی پتہ نہیں ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو جہاں 72 دوزخ میں جائیں اور ایک جنت میں جائے تو پروبیبلٹی، امکانات کی اصول کے مطابق جنت جانے کا امکان کم سے کم ہو گیا ہے۔ تو فردوس تو تیرا ہم نے نہیں دیکھا، اس دنیا میں تو کسی نے نہیں دیکھا، آخرت میں بھی 72 فرقوں نے نہیں دیکھنا، صرف ایک نے دیکھنا ہے۔ لیکن انگریز نے جو ہے اپنے ملک کو، اس کے ہر کونے کو جنت بنا دیا ہے۔ اور غالب اقبال نے کہا تھا نا، کیا جب ہے کہ ملے کافر کو یہاں حور و قصور، اور مسلمان کے لیے فقط وعدہ حور۔ تو یہ ایک سطحی سوچ رکھنے والا مسلمان یہ دیکھ کے بالکل کہہ سکتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مدت سے ہے آوارہ افلاک میرا فکر، میری سوچ جو ہے ایک مدت گزری آسمانوں میں پھر رہی ہے، آوارہ افلاک ہے، کر دے اسے اب چاند کی غاروں میں نظر بند، اے اللہ اسے چاند کی غاروں میں بند کر دے، اس کے اوپر چاند کا پردہ چڑھا دے، یعنی دنیا میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، میری جو سوچ بھٹک رہی ہے اس دنیا میں، اسے دنیا میں نہ رہنے دے، اسے چاند کی غاروں میں جا کے بند کر دے۔ اور فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، یہاں پہ اقبال جو ہے اپنی خوبیاں، اپنی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں کہ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، مجھے بلندی پر جانے والے جوہر بخشے ہیں، میری صلاحیتیں جو ہیں بڑی اعلیٰ صلاحیتیں مجھے بخشی ہیں میری فطرت نے، اور خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، میں خاکی ہوں، میں مٹی کا ہوں، مگر مٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں، مٹی سے میرا کوئی واسطہ نہیں، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، اور کہتا ہوں وہی بات۔ آگے کہتے ہیں کہ درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، میں درویش ہوں اور خدا کے عشق میں مست ہو چکا ہوں، تو میں درویش خدا مست ہوں، میرا نہ مشرق سے تعلق ہے نہ میرا مغرب سے تعلق ہے، گھر میرا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، میرا گھر دلی میں بھی نہیں، صفحہ میں بھی نہیں، سمرقند میں بھی نہیں۔ تو یہ مختلف شہروں کے نام بتا رہے ہیں کہ میں مشرق اور مغرب سے تعلق نہیں رکھتا، میرا گھر دلی، صفحہ اور سمرقند میں نہیں ہے۔ ویسے مذاق میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان شہروں میں تو اقبال نہیں رہتے تھے، اقبال تو لاہور میں رہتے تھے، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں رہتے تھے۔ اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، یعنی میں جس بات کو سچ سمجھتا ہوں وہی کہتا ہوں، نے ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، میں مسجد میں پلنے والا بیوقوف بھی نہیں ہوں اور اس تہذیب حاضر کا فرزند بھی نہیں ہوں، یعنی نہ تو میں ایک جاہل ملا جیسی بات کرتا ہوں اور نہ میں ایک آزاد خیال لبرل مسلمان جیسی بات کرتا ہوں، مجھے جو سچ لگتا ہے میں وہ کہتا ہوں کہ میری حمایت نہ تو کسی جاہل مولوی کے لیے ہے اور نہ کسی آزاد خیال لبرل نام نہاد مسلمان کے لیے ہے، میں صرف سچ بات کرتا ہوں اور اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں۔ سچ بولتا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی مجھ سے ناراض ہیں، جو بیگانے ہیں وہ بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، میں زہر ہلال کو، خطرناک ترین زہر کو کند نہیں کہہ سکا، اسے چینی مٹھاس نہیں کہہ سکا، میں خطرناک زہر کو مٹھاس نہیں کہہ سکتا۔ اور مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین، ایک حق دیکھنے والا اور حق اندیش، سچ سوچنے والا، سچ دیکھنے اور سچ سوچنے والا ایک بندہ خاشاک کے تودے کو
एक तिनकों के तोदे को कोहे दमावंद कहे, कोहे दमावंद, कोहे अलवंद, ये ईरान के बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो मतलब ये कि तिनकों के ढेर को मैं पहाड़ नहीं कह सकता, और हूँ आतश नमरूद के शोलों में भी खामोश। मुझे आतश नमरूद के शोलों में डाला गया है कि अज़ाब दानिश हाजिर बाखबर हूँ कि मैं इस आग में डाला गया हूँ मिसल खलील। तो बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं इकबाल कि मैं आतश नमरूद के शोलों में भी खामोश हूँ। मैं बंदा मोमिन हूँ नहीं दाना स्पंद, मैं बंदा मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं स्पंद का दाना नहीं। काला दाना होता है, इसको आग में डालें तो फट जाता है या बाहर निकल जाता है, तो मैं आग में जाके शोर नहीं करता। मैं इस तहजीब हाजिर की आग में डाला गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ शोर नहीं कर रहा, मैं पुरसकून हूँ, इसलिए कि मैं बंदा मोमिन हूँ। अगला शेर देखिए कि पुरसोजो नजरबाजो निकोबीनो कमाजार। इकबाल अपनी खसूसियात बयान कर रहे हैं कि मैं पुरसोज हूँ, दिल में जलन है, आग जल रही है। नजरबाज, मैं देख भी रहा हूँ, नजर भी मेरी काम कर रही है। निकोबीन, निकोबीन, मैं अच्छी नजर वाला हूँ, अच्छा देखता हूँ। और कम आजार, किसी को तकलीफ भी नहीं देता। मैं आजाद भी हूँ, गिरफ्तार भी हूँ। एक तरह से आजाद हूँ, एक तरह से गिरफ्तार हूँ। तही कीसा, मेरे जेब में कुछ नहीं, खाली जेब हूँ। और खुरसंद, खुश हूँ, यानी ये सारा कुछ होने के बावजूद मैं खुश हूँ। इतनी मुतजाद चीजें जो हैं मेरे अंदर जमा हुए हैं, मगर फिर भी मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ। और आगे देखिए कि हर हाल में मेरा दिल बेकैद है खुर्रम, कि हर हालत में मेरा दिल कैद के बावजूद खुर्रम है, खुश है, वो मुझे कर रहा है मेरा दिल। चाहे खुशी है, चाहे गमी है, चाहे आज़ादी है, चाहे गुलामी है, जिस तरह की भी कैफियत है, मेरा दिल जो है खुश है। क्या छीनेगा गुंचे से कोई ज़ौक़ शकर खंद, कि गुंचे से, कली से खिलने का, मीठी हंसी हंसने का ज़ौक़ तो कोई नहीं छीन सकता। मेरी फितरत में खुश होना लिखा है, मैं गम में भी खुश रहता हूँ। तो बहुत कमाल की बात की है इकबाल ने। और आखिरी शेर इस नज़म का मुलाहिज़ा फरमाइए, चुप रह न सका हजरत यज़दा में भी इकबाल, करता कोई इस बंदा गुस्ताख का मुंह बंद। हजरत यज़दा यानी अल्लाह के हुजूर भी इकबाल खामोश न रह सका, कोई इस बंदा गुस्ताख का मुंह बंद कर देता, लेकिन किसी ने इस बंदा गुस्ताख का मुंह बंद नहीं किया। और इकबाल जो है अल्लाह के हुजूर भी खामोश न रहा और अपनी कहानी जो है सुना के आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये नज़्म आपको पसंद आई होगी, तशरीह भी समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।